अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सोलो टेक्सोनोमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कबल इसके कि हम सोलो टेक्सोनोमी को डिस्कस करें, इससे पहले हमने एक और एजुकेशनल टेक्सोनोमी डिस्कस की थी जिसका नाम था ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अब ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी उसमें हमने ये बात देखी थी कि वहाँ पे हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 डोमेन से हम उनको सेलेक्ट करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन से, अफेक्टिव डोमेन से एंड साइकोमोटर डोमेन से। लेकिन ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर ये कमी थी कि वो हमें ये बात तो बताती थी कि लर्निंग जो है वो किन किन एरियाज़ के ऊपर होनी चाहिए या किन किन डोमेन में से हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। लेकिन हाउ लर्निंग अकर्स, लर्निंग खुद कैसे होती है, ये वो गैप था जो ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर मौजूद था। इस गैप को फिल किया दो एजुकेशनिस्ट जॉन बिग्स एंड कीवन कॉलिस ने 1982 में उन्होंने एक टेक्सोनोमी प्रेजेंट की जिसका नाम था सोलो टेक्सोनोमी। अब सबसे पहली बात जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ सोलो। सोलो हमारे पास एक एक्रोनिम है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। अब सोलो टेक्सोनोमी में जो लर्निंग है या लर्निंग आउटकम्स जो हैं उनको हम 5 लेवल्स में स्प्लिट करते हैं और ये लेवल्स भी स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सिंपल और फिर हम एंड करते हैं उनको कम्प्लेक्स जो हमारे पास आइडियाज़ हैं या कम्प्लेक्स लर्निंग जो हमारे आउटकम्स हैं उस तक। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसके फर्स्ट लेवल को, विच इज़ प्री स्ट्रक्चरल। प्री स्ट्रक्चरल लेवल जो है इस लेवल में जो हमारा लर्नर होता है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, वो कंफ्यूज्ड होता है, मिसकंसेप्शन उसके दिमाग में पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल को आखिर तक लेके चलेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट है जिसने फोटोसिंथेसिस की जो टर्म है वो इससे पहले नहीं सुनी हुई, तो लिहाजा ये जो टर्म उसने ओके जी, तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस वाली, इसमें हमारा जो लर्नर है उसने इससे पहले ये फोटोसिंथेसिस की जो टर्म है वो बिल्कुल नहीं सुनी और ये क्या फिनोमेना है इसके वजह से उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो लिहाजा इस स्टेज पे हमारा जो लर्नर होगा इस स्टेज पे हम उसको नाम देंगे प्री स्ट्रक्चरल। यानी प्री स्ट्रक्चरल में हमारा जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक ब्लैंक जो है वो शीट की तरह का है जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई चीज़ जो है वो तहरीर नहीं की। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं, वो है यूनिस्ट्रक्चरल। अब यूनिस्ट्रक्चरल में हमारा जो लर्नर है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकता है, अलबत्ता इसमें वो बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट लेता है कि वो जो आपके पास बहुत ही सिंपल फैक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो उनको आइडेंटिफ़ाई करता है। लेकिन इस लेवल पे भी उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है और पीसेस की फॉर्म में होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो लर्नर जो होगा वो फोटोसिंथेसिस के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके वजह से उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, मसलन रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अ, बस ये इसके हवाले से उसके पास बहुत ही महदूद किस्म की मालूमात होंगी। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ अगर जाएँ तो वो है मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे जब हमारा लर्नर यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे जो लर्निंग है इसमें अब हम जो लर्निंग है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है वो आइडेंटिफ़ाई और डिस्क्राइब कर सकता है जो मल्टीपल रेलेवेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। यानी यहाँ पे वो एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ उस तरीके से अलाइन नहीं कर सकता जिस तरीके से उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। अलबत्ता वो एक फ़ेज़ में एंटर हो जाता है। मिसाल के तौर पे
अगर हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें जो लर्नर है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ चला जाएगा। पहले उसके पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, अब वो नेक्स्ट लेवल की तरफ चला गया कि उसके पास क्लोरोफिल आ गई है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन उसको पता चल गई है और इसी तरह ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन ये क्या होते हैं और इनका क्या जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं के अंदर जो है वो क्या रोल हो सकता है। अलबत्ता ये बहुत ही लिमिटेड जो है वो नॉलेज उसके पास होगा। अब नेक्स्ट लेवल पे जब हमारा लर्नर पहुँचेगा तो अब रिलेशनल जिसको हम नाम देंगे। अब रिलेशनल में वो क्या करेगा कि ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो लर्नर जो है वो इस स्टेज के ऊपर जो डिफरेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके दरमियान लिंकेज क्रिएट करता है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डीप हो जाती है। यानी वो तमाम जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके हवाले से एक जो क्लियर पिक्चर है वो उसके पास आ जाती है। मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट है अब वो ये बात जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि सनलाइट की क्या इंटरडिपेंडेंस है और इसी तरह वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में क्या रोल प्ले करते हैं और इसी तरह जो क्लोरोफिल है वो किस तरीके से क्रूशियल रोल उसका है सनलाइट को कैप्चर करने में और इसी तरह जो हमारे पास गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन और इसी तरह ग्लूकोज ये किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में जो है वो बन भी रही हैं और जो आपके पास है हमारा जो क्लोरोफिल है वो किस तरीके से इस पूरे फिनोमेना को लेके जा रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे हर एक चीज़ का आपस में एक रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस होगा। नेक्स्ट अगले लेवल पे हम जाएँ तो वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इस लेवल के ऊपर हमारा जो लर्नर है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे चला जाता है और इस लेवल पे ये जितनी भी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एक कॉन्सेप्ट के हवाले से अब वो उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक लेके जाएगा यानी वो उसको न्यू सिनेरियो में लेके जाएगा। न्यू सिनेरियो में किस तरीके से लेके जाएगा कि उसने फोटोसिंथेसिस का पूरा जो प्रोसेस है या जितने भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब वो इस लर्न्ड नॉलेज को न्यू जो है वो सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो ये बात जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये जिस तरीके से हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से मुतासिर कर सकते हैं। मसलन टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या असर हो सकता है। इसी तरह सनलाइट की इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें तो वो किस तरीके से हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होगा। तो लिहाज़ा ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल था, लास्ट लेवल था जिसको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। इसमें आप देखें सबसे पहले हमारे पास प्री स्ट्रक्चरल लेवल है। प्री स्ट्रक्चरल में क्या है कि नोज़ नथिंग इसमें जो हमारा लर्नर है वो कुछ भी नहीं जानता। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो बिल्कुल एक सफ़ेद कागज़ की तरह है। यूनिस्ट्रक्चरल में यहाँ पे हम उसको किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी फैक्ट के हवाले से सिर्फ़ एक सिंगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मल्टी स्ट्रक्चरल में हम जो है वो 2, 3, 4 अलबत्ता ये जो इन्फॉर्मेशंस होंगी मल्टी स्ट्रक्चरल ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होंगी बल्कि सेपरेट होंगी। जैसे फोटोसिंथेसिस के केस में हमने सनलाइट, वाटर और इसी तरह क्लोरोफिल वगैरह इनको हमने सेपरेट रखा और अलग-अलग जो है वो स्टूडेंट को उनको अंडरस्टैंड करवाया। नेक्स्ट लेवल या रिलेशनल हमारे पास जो लेवल है, इसमें हमने उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फैक्ट्स को कनेक्ट करना है। तो जब हम उनको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उनका आपस में एक रिलेशन या उनकी एक लिंकेज जो है, वो हमारे लर्नर के माइंड में बनेगी कि किस तरीके से जो सनलाइट है और क्लोरोफिल है और जो आपके पास गैसेज़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अ, वो किस तरह से एक-दूसरे के साथ इनकी एक रेलेवेंसी है या किस तरह से वो एक-दूसरे के साथ लिंक में हैं। ये जो आपके पास लेवल है यहाँ पे एक पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि डीप अंडरस्टैंडिंग जो लर्नर है वो उसकी डेवलप हो जाती है। उसके बाद एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है इसमें
अब जो उसने रिलेशनल लेवल के ऊपर जो उसने एक डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो गई है, उसकी मदद से वो उस लर्न नॉलेज की मदद से एक जो है वो एक न्यू आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज उसके पास आ जाएगा। और मिसाल के तौर पे जैसे हमने डिस्कस किया कि वो अब फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको देखेगा कि वो किस तरीके से जो है वो उसको मुतासर कर रहे हैं। मसलन जो टेम्परेचर है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को मुतासर कर रही है। तो ये जी हमारे पास थी जी सोलो टैक्सोनॉमी। और अब हम सोलो टैक्सोनॉमी के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो हमारा जो लर्नर है वो मीनिंगफुल वे से लर्न करता है। वो सिंपल लेवल से स्टार्ट करता है और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करता है। अब इसमें आप देखें कि जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कलेक्टिवली कोलैबोरेशन के ज़रिए काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम जितना भी सक्सेस क्राइटेरिया है उसको जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। क्या हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं क्या उसको यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल किस लेवल के ऊपर जो है वो डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, तो फिर हम उसी लेवल के ऊपर उसकी डिफ़िकल्टी को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे फिर हम आगे जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो लर्निंग है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो इसके हवाले से जो हमारे लोअर लेवल्स हैं वो कितनी जो है वो सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं। तो हर एक लेवल दूसरे लेवल से डिफरेंट है और उनकी क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें तो लर्नर भी अंडरस्टैंड कर रहा है और जो टीचर है वो भी अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।